हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर बदली कीमत निर्धारण। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स सीखा था। रिक्वेस्ट है वो जरूर पहले चेकआउट कीजिएगा क्योंकि उसके थ्रू आपको 2 से 3 सम्स प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगर उसमें से जो प्रैक्टिस के लिए जो सम्स दिया अगर वो ना सॉल्व कर पाए तो मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा, जिसमें 22 का सॉल्व कर पाएंगे, 19 का सॉल्व कर पाएंगे, साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 8 और एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 4 वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। 1 टाइप की मेथड का सम्स हो चुका है सॉल्व। आज हम क्या करेंगे, हम सेकंड टाइप का सम सॉल्व करने वाले, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर, जिसमें फिर बदली हमें कीमत फाइनल करनी रहेगी, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इसमें सेकंड टाइप से किस टाइप से सम्स पूछा था वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम सीखने वाले सम्स ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा गया है। हम 2017 के अंदर जो पूछा हुआ सम्स देख लो इस टाइप का, वो हम सॉल्व करने वाले और इसी टाइप के सम्स से आप 2 से 3 सम सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा 2017 का सम्स है, तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारा सितंबर 2020 के अंदर इसी टाइप का सम्स पूछा गया है। यही वैल्यू के साथ जस्ट इसकी वैल्यू हाफ की गई। यहाँ 5 लाख है तो वो 2,50,000, या 2 लाख है तो 1 लाख, मतलब आंसर सेम आएगा और इसी के साथ सेम टू सेम पूछा गया। और यही का ये हमारा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के अंदर भी दिया गया है। और साथ में आप इलस्ट्रेशन नंबर, जैसे मैंने कहा, वो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है 7। यही सम से इसी अमाउंट के साथ वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हो 5। तो इतने सम जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। पहले 2020 का सम सॉल्व कीजिएगा, फिर इलस्ट्रेशन 7 तो ऑटोमेटिक आज के वीडियो से हो जाएगा, वही सम से हमारा। और हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सम्स को पहले रीड कर लेते हैं अच्छे से, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, हमें क्या सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे हमें 2 डिवीजन, 2 डिपार्टमेंट दिए गए, इंग्लिश में टोटल समझाना होगा, ए और बी करके। अब ए डिपार्टमेंट में एक वस्तु है, प्रोडक्ट है, समझो एक्स है, उसका क्या किया जाता है, उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता है और उसका बेचान का सेलिंग का टारगेट रखा गया है कि 2 लाख एकम, 2 लाख यूनिट कम को क्या करना है, सेल करना है, बेचान करना है। और साथ साथ में हमको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, रोकायली मिल्कत, उस उत्पादन में, प्रोडक्शन में जो हमारी मिल्कत लगती है उसके ऊपर 20% वर्तन हमको मिलना चाहिए, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो 20% रहेगा जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। तो डिवीजन ए, डिपार्टमेंट ए का जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें स्थिर खर्चा फिक्स कॉस्ट लगता है 5 लाख और चलित एकम रीट पे होता है ना, एक चलित जो हमारा वेरिएबल वो 1 रुपीज़ है। और साथ में हमारा मिल्कत एसेट्स जो लगा हुआ है वो क्या क्या है, कितना अमाउंट है। एक देवादार डेप्टर है जो 2 लाख का, स्टॉक है 5 लाख का, प्लांट है 5 लाख का, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमारे एसेट्स है, मिल्कत है। और अब हमारा मेन इश्यू कहाँ पर आता है, तो ध्यान से समझना, यही मेन टॉपिक है। तो अब मार्केटिंग की एक मर्यादा, लिमिट होने की वजह से एक्स जो है, जो हम बना रहे हैं, समझो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने टारगेट 2 लाख का लगा, लेकिन मार्केटिंग लिमिटेड होने की वजह से हम 1,50,000 को भी मार्केट में बेच पाएंगे। बाहर मार्केट में हम 1,50,000 तक ही पहुंच पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं, मार्केटिंग लिमिटेड होने की वजह से। तो बाकी बचा 50,000 का करे क्या, तो बाकी 50,000 का हम क्या करें, डिवीजन बी को बोला, जो हमारा सेकंड डिवीजन है ना, बी को बोला कि हमने सोचा 50,000 उसको बेच देंगे, उसको खरीदने की हमने सलाह दी कि आप इसको खरीद लीजिए। पर सामने से हमने कितना ऑफर रखा, 4 रुपये में हम बेचना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला उससे कम में लेना चाहेगा ना, वो अपना प्रॉफिट सोचेगा, हम अपना सोचेंगे। तो उसने कितने का ऑफर दिया, 2 रुपये का बोला कि 2 रुपया वो देगा। और हम लोग क्या सोच रहे कि हमने 4 का डिमांड किया लेकिन वो 2 में बोल रहा है, तो हम सेकंड ऑप्शन भी सोच रहे। एक तो ये ऑप्शन हो गया कि हम 1,50,000 मार्केट में बेच ले और 50,000 उसको दे दे, डिवीजन बी को दे ले। दूसरा ऑप्शन हमने क्या सोचा कि हम ओनली क्या करें, बीजो विकल्प, सेकंड ऑप्शन सोचा कि हम 1,50,000 का ही हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो ये मार्केट में जितना बेच पा रहे हम सोच रहे 1,50,000 का ही उत्पादन करेंगे। उससे होगा क्या कि मिल्कत एसेट्स में भी कमी हो जाएगी और स्थिर खर्चा जो है, फिक्स एक्सपेंस, वो भी कम हो जाएगा। मिल्कत में 2 लाख का रिड्यूस, घटाड़ा हो जाएगा और स्थिर खर्चा फिक्स कॉस्ट में 25,000 का घटाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हो रहे हैं कि 2 लाख बेचना है तो इस तरह से बेचना है और 1,50,000 बेचना तो इस तरह से बेचना है। तो देखिए इन दोनों में से कौन से ऑप्शन में जाना है, कहाँ पर हमको ज़्यादा फायदा, वधु नफो, प्रॉफिट होता है, वो हमको देखना है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास है। आई होप आपको सम्स क्लियर हुआ होगा, थोड़ा पहले रीड कर लिया तो हम लोग प्रोसेस पूरी फॉलो करेंगे। लास्ट में जाकर हमारे जो 2 ऑप्शन है उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें सम्स में देख लीजिए, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं एक्स, उसकी वेचाण कीमत, सेलिंग प्राइस नहीं दी गया है, तो सेलिंग प्राइस वेचाण हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। बेसिक जो हमने सीखा हुआ है बीकॉम के अंदर बिल्कुल वैसा ही है, लिख के दिखा रहे तो ये हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट आपको दिखा रहा हूँ सब फॉर्मूला बेस नहीं है, कैलकुलेशन बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है। वेचाण कीमत कैसे नक्की करता है आप लोग को पता ही है, जो उसकी पड़तर होती है प्लस उसका नफो होता है, मतलब इंग्लिश में समझ गए होंगे। हमको सेलिंग प्राइस जब भी बनानी रहती है, बेसिक है कॉस्ट अकाउंट के अंदर कि हमको उसकी कॉस्ट पता करने का प्लस उसमें क्या करने का, प्रॉफिट, ऑटोमेटिक हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो दोनों का हम कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। वेचाण कीमत
तो पहले प्रॉफिट की बात करें, नफो। तो नफा मतलब क्या है, जो हमने इन्वेस्टमेंट पे कितना % रिटर्न सोचा, 20%, ये हमारा नफो है। तो पहले टोटल इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, मिलकर एसेट्स देख लेते हैं। तो 3 हमारी दी गई, पहले उसका टोटल कर लेते हैं। जो हमारी सरेराश, ठीक है, जो सरेराश हमारी मिलकत या फिर इसको रोकाली मिलकत बोल सकते हैं, जो हमने मिलकत इसमें लगाया हुआ है, इंग्लिश में बोल सकते हैं एम्प्लॉयड, मतलब उसमें लगाई हुई एसेट्स है वो। तो 3 दिया गया, कुछ भी नाम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगा। पहला हमारा देवादारों है, डेप्टर है, डेप्टर का अमाउंट कितना दिया गया, 2 लाख दिया गया है, राइट है। उसके बाद अगला क्या लगा हमारा एसेट्स, कौन सी मिलकत, स्टॉक और प्लांट, 5-5 लाख का। अगला है हमारा स्टॉक, ठीक है, तो स्पीड में लिख सकते हो, राइटिंग आगे पीछे हो सकती है, आप समझने में ध्यान दीजिएगा। स्टॉक के बाद हमारा है प्लांट, जिसका अमाउंट लगा 5 लाख। तो टोटल मिलकत कितनी रोकाई ली है, 5 + 5 10, 10 और 2 12 लाख। तो कुल इन्वेस्टमेंट, कुल रोकान समझो, कुल इन्वेस्टमेंट समझो, कुल मिलकर समझो, कितना है हमारा, टोटल 12 लाख का है। तो प्रॉफिट कितना हमने एज्यूम किया, 20%। कितना एज्यूम किया बताएगा, 20% वर्तमान मिलेगा, रिटर्न आएगा 20%, ऐसा हमने सोचा है। तो उसी की बेस पर इसको नाम क्या देते हैं, अपेक्षित नफो नाम देते हैं। आपने सुना होगा ये वर्ड, अपेक्षित नफो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, रोकायली मिलकतों गुणिया अपेक्षित वर्तमान दर, सुना होगा आपने बीकॉम में, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ एक्सपेक्टेड। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 12 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, रोकान है, और वहां पर रेट कितना है, 20% है। तो 12 लाख का 20% के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए प्रॉफिट, 2,40,000 होना चाहिए हमारा, टारगेट के बेस पर है, अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड। अब हम लोग उसकी बेचाण कीमत नक्की करेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट नफा आ चुका है, पढ़कर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कितनी यूनिट के लिए टारगेट रख रहे हैं, 2 लाख। कितना बेच रहे हैं हम, 2 लाख। 2 लाख यूनिट या एकम माटे वेचाण कीमत नक्की कर रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या खर्चे वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो कौन कौन से खर्चे, 2 ही खर्चे, एक तो स्थिर और एक चलित, फिक्स और हमारा वेरिएबल, ये 2 खर्चे। तो हमारा कोस्ट पढ़कर बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कौन सा खर्चा प्लस कर लेते हैं, ऐसा तो चलित का हम प्लस कर देते हैं, चलित वेरिएबल। कितना यूनिट है हमारा, 2 लाख है, और 1 यूनिट का चलित का खर्चा कितना रुपया बताया गया, 1 रुपीज़ बताया गया। देख रहे चलित का कितना है, 1 रुपीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग चलित का खर्चा हो गया 2 लाख रुपया, चलित का खर्चा हो गया। प्लस क्या है हमारा स्थिर खर्चा, 2 ही खर्चे बताए गए यहाँ पर, ठीक है। स्थिर खर्चा, फिक्स कोस्ट, तो फिक्स कोस्ट कितना बताया गया है, जो फिक्स ही होता है हमको बताया 5 लाख। तो 5 लाख के अकॉर्डिंग टोटल कोस्ट कितना बैठ गया, टोटल खर्चा कितना हो गया, 7 लाख का होगा। खर्चा कितना होगा, 7 लाख, और इसको कुल पड़तर बोल सकते, क्या बोलेंगे, कुल पड़तर, टोटल कोस्ट। कोस्ट हो गया, कोस्ट प्लस प्रॉफिट, नफो। इसमें प्लस क्या करेंगे, हमारा जो अपेक्षित नफा हमने निकाला है वो उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, पूरा लिखिएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपने निकाला 20% के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 2,40,000 होना चाहिए। उसको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 9,40,000। ये हमारा वेचाण होगा, सेलिंग। हमको इतने में बेचना है 2 लाख, 2 लाख का हमको इतना आना चाहिए वेचाण, सेलिंग। अब इसका एकम रेट निकालना है, क्या ये हमारा वेचाण है, सेल्स का अमाउंट है। क्लियर हुआ कि नहीं, कैलकुलेशन एकदम ईजी है, नॉर्मल है, आपको आ ही गया होगा। अब हम लोग को निकालना है इसका एकम रेट। तो एकम रेट निकालना बहुत ही नॉर्मल है, आपको पता चलेगा। इसके नीचे लिखिएगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ जगह की वजह से, एकम रेट वेचाण कीमत पर यूनिट सेलिंग प्राइस, ठीक है, वेचाण कीमत सेलिंग प्राइस। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 9,40,000 का वेचाण आ रहा है, सेल्स डिवाइड में कितना यूनिट है हमारा, 2 लाख। तो 1 यूनिट का कितना प्राइस रखना चाहिए, 2 लाख से डिवाइड कीजिए, 4.7 या 70, एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व होता नहीं है। ये हमारा वेचाण कीमत बन जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, क्योंकि इसी के बेस पर आगे सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ये हमारा रोकान इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 20% के अकॉर्डिंग इतना नफा होना चाहिए। ये हमारा खर्चा, कोस्ट में प्लस क्या नफा, तो टोटल इतना वेचाण हमको करना है। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं 2 ऑप्शन पे जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, वेचाण कीमत निकल चुका है। इसके लिए एक ऑप्शन क्या है, हम लोग 2 लाख का पूरा क्या करेंगे, सेल करेंगे, 2 लाख एकम, 2 लाख यूनिट। या दूसरा हमने सोचा 1,50,000 हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग का अभाव होने की वजह से 1,50,000 हम सेल मार्केट में कर पा रहे हो, 50,000 हमको डिवीजन बी को बेचना पड़ेगा। तो दूसरा हमने ये सोचा कि बी को ना बेचकर हम 1,50,000 के उत्पादन करते। तो देखते हैं दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है, ज्यादा रिटर्न कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस कर रहे हैं नफो फाइंड आउट करने के लिए। एक्चुअल वाला क्या होता है, वेचाण सेल उल्टा कर रहे हैं उसका, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल चलित खर्चा, फिर माइनस करेंगे फिक्स स्थिर, तो आपको नफो प्रॉफिट मिल जाएगा। और नफो प्रॉफिट के बेस पर हम बढ़ता देख लेंगे किसमें रिटर्न ज्यादा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के बेस पर रिटर्न किसका ज्यादा मिल रहा है। शुरू करते हैं वेचाण।
तो ये दोनों ऑप्शन साथ साथ में सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, किसी एक का किया फिर दूसरे का किया, साथ में करोगे तो ईजी रहेगा और टाइम कम कंज्यूम होगा। पर समझिएगा ध्यान से, तो इसकी 2 लाख एक साथ में नहीं बेच रहे, क्योंकि 1,50,000 मार्केट में बेच रहे और जबकि 50,000 किसको बेच रहे, डिविजन बी को बेच रहे। ये 2 लाख के ऑप्शन में आपको पता है, पहले ऑप्शन में हम कर क्या रहे, 1,50,000 मार्केट में बेचेंगे और 50,000 बी को बेचेंगे, सेकंड डिवीजन को बेचेंगे। और सेकंड डिवीजन के लिए उसने कितना ऑफर दिया, 2 का दिया। हम भले 4 का बोलेंगे, वो 2 कितना रुपया दे रहा है, 2 का दे रहा है, तो 50 के ऊपर तो 2 का ही लगेगा, 2 के अकॉर्डिंग ही पैसा हमारे पास आएगा। और 1,50,000 मार्केट में बेचे, तो मार्केट में कितने बेचेंगे, 4.17 या 4.7। कैसे, हमने अभी वो वेतन के बाद निकाला, तो ये हमारा मार्केट में हम इतने में उसको बेचेंगे, क्योंकि ये सब खर्चा और नफो मिलाकर, तो मार्केट प्राइस में इतना बेचेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फर्स्ट का 1,50,000 इंटू में 4.7, तो कितना हो गया यहाँ पर, इसका हो गया 7,05,000। भी टोटल नहीं होगा क्योंकि 50,000 हम उसको बेचेंगे बी डिवीजन को, तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। तो टोटल इसका सेल हो जाएगा हमारा 8,05,000। समझ में आ गया नहीं? ऑप्शन 1 के लिए। ऑप्शन बी के लिए हम 1,50,000 से बेचे, वो डायरेक्ट का मार्केट में बेचे, तो 1,50,000 इंटू में 4.7, ये इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? समझिए, यही हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, मतलब इसके लिए 7,05,000 ही आएगा। 50,000 इस पर अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग बना ही नहीं रहे, उत्पादन प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, तो इसका तो सेल होगा सेकंड ऑप्शन में 7,50,000, 7,05,000 का ही सेल होगा और ये 8,05,000 का होगा। समझ गए? अब खर्चे माइनस कर लेते हैं, कॉस्ट माइनस करते हैं। तो पहले चलित का वेरिएबल है 1 रुपये, ठीक है, तो इसमें 2 लाख यूनिट है, इसमें 1,50,000 है, तो यहाँ पर 2 लाख यूनिट इंटू में 1, तो इसका चलित वेरिएबल आएगा 2 लाख। जबकि इसका कितना आएगा, लिख के बताता हूँ, यहाँ पर 1,50,000 यूनिट, 1,50,000 इंटू में 1, तो यहाँ का कितना होगा, 1,50,000 होगा वेरिएबल चलित। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? यहाँ लिखना तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ऐसा लिख सकते हो, लेकिन समझ गए होंगे, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, यहाँ 2 लाख माइनस करके अब आया 6,05,000 का आया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करेंगे 1,50,000, ढंग सही से लिख दिया तो आपको समझ में आएगा। 1,50,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,55,000 का आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अब एक और लास्ट खर्चा स्थिर फिक्स का। अब समझिएगा, स्थिर फिक्स का समझिएगा, 2 लाख अगर हम बेच रहे पूरा तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्थिर खर्चा कितना, 5 लाख का होगा, ठीक है। 2 लाख के अकॉर्डिंग बताया, 2 लाख के अकॉर्डिंग स्थिर फिक्स का खर्चा 5 लाख होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको 5 लाख स्थिर का खर्चा होगा। लेकिन सेकंड में क्या होगा, अगर हम 1,50,000 बेचते तो सेकंड पे ध्यान दो, थोड़ा हमारा स्थिर खर्चा कम होता है, दिखा ना, स्थिर जो फिक्स का खर्चा है अगर हम 1,50,000 ही बनाते तो नीचे सेकंड पे रैकअप में लिखा है 25,000 क्या हो जाएगा, घटाड़ा हो जाएगा। स्थिर फिक्स में 25,000 का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब 25,000 का खर्चा कम लगेगा। तो 5 लाख पूरा मत लिखिए, सेकंड ऑप्शन के लिए 5 लाख माइनस 25,000 कीजिए, क्योंकि 25,000 का खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 1,50,000 यूनिट ही बना रहे हैं, तो यहाँ का फिक्स 4,75,000 आएगा। दोनों समझ में आएगा नहीं? यहाँ 5 लाख पूरा क्यों आया, क्योंकि 2 लाख पूरा यूनिट बना रहे हैं, और यहाँ 25,000 कम क्यों है, क्योंकि बताएगा। समझ के माइनस कर लेते, इसको माइनस करेंगे तो 1,05,000 निकल जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 80,000 निकल गया, और ये हमारा अब बन जाएगा, दोनों खर्चे माइनस करने का प्रॉफिट नफो बन जाएगा। आई होप क्लियर हो, बहुत ही सिंपल सम्स है। अब इस नफो के बेस पर हम लोग निकालेंगे मिलकत पर वर्तमान दर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स। तो फॉर्मूला लिखा है नफो भाग्य सदैश मिलकर प्रॉफिट डिवाइड में एवरेज एसेट्स इंटू में 100। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, यहाँ पर 1,05,000 का प्रॉफिट है, नफो है, यहाँ पर 80,000 का। सामने इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि 1,05,000 का प्रॉफिट के पीछे इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, रोकड़ कितना हुआ है, और 80,000 के पीछे इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको रेट मिलेगा, ठीक है। इतने इन्वेस्टमेंट पे इतना हमको प्रॉफिट हुआ परसेंट में, उसके बेस पर हम डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर पूरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, पूरा का पूरा 2 लाख के ऊपर, तो वही का इन्वेस्टमेंट होगा पूरा कितना, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट। ये हमने पहले प्लस किया था कि नहीं, मिलकत एसेट से 2 लाख के ऊपर टोटल हमारा 12 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो यहाँ पे डिवाइड में 12 लगाएगा, समझ गए। और यहाँ पे डिवाइड में कितना, 12 लाख का 12 लाख आ सकता है, लेकिन पैराग्राफ में दिया था अगर 1,50,000 का ही हम उत्पादन करेंगे ना, तो मिलकत के अंदर एसेट्स में भी थोड़ा कमी होगा, 2 लाख का, कितना का, 2 लाख नो घटाड़ो। मिलकत पे बोला ना, एसेट्स पे 2 लाख कम लगाना पड़ेगा, जो भी होगा 2 लाख कम होगा, तो यहाँ पे 2 लाख माइनस करके 10 लाख ही आएगा, ठीक है। 12 लाख नहीं आएगा, 10 लाख का मिलकत एसेट्स आएगा। कैसे वो समझिए, 12 लाख में से 2 लाख माइनस किया, इसके लिए क्लियर हो गई नहीं होगा, यहाँ लिखा नहीं तो भी आप समझ गए होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, डिवाइड में 12 लाख है, इंटू में 100, और यहाँ प्रॉफिट है 1,05,000, तो रेट ऑफ प्रॉफिट आएगा ना 8.75% आएगा फर्स्ट ऑप्शन का। और सेकंड में जहाँ पे 10 लाख का हमारा मिलकत एसेट्स लगा है और 80,000 का प्रॉफिट है, वहाँ पे 8% हमको रिटर्न मिलेगा। तब दोनों में से हाईएस्ट रिटर्न जो होगा उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे 8.7%। तो ये ऑप्शन पे आप लोग जाएंगे जहाँ पर हम लोग 2 लाख का प्रोडक्शन करेंगे, 1,50,000 मार्केट में बेचेंगे, और 50,000 उस बी को हम देख लेंगे। आई होप क्लियर हुआ। आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर लास्ट में आपको लिख देना, जो अपने सिलेक्ट करेंगे विकल्प 1 या ऑप्शन 1 शुड बी सिलेक्टेड, बराबर, पसंद कर वो जो ये क्यों करना चाहिए। आप लिख सकते हो कि जो हमारा
वर्तर है 8.75 है, जो सेकंड वाले ऑप्शन से ज़्यादा है, वधु है, इसलिए हमने उसको सिलेक्ट कर इतना लिख देना, हमारा हो गया क्लियर। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल है। तो इसी तरह मैंने आपको जैसे बताया 2 सम्स आपको सॉल्व करने, खास करके इसके जैसा बिल्कुल सेम 20-20 का सॉल्व कीजिएगा। मैं समझूंगा वो सम्स हो चुका, अलग से उसको मुझे अपलोड ना करना पड़े। यही सम्स है, अमाउंट आधा करके पूछा गया है। और 17 का हो गया, एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन 7 वही का वही है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन में 5 कर लीजिएगा। तो सेकंड टाइप का सम्स हो चुका है। ये 2 टाइप में से एक समय मोस्ट ऑफ आता है। वीडियो नंबर 1 देखिएगा, वो फर्स्ट टाइप और सेकंड मोस्ट ऑफ इसी में से रिपीट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल कहा, इलस्ट्रेशन मोस्ट ऑफ कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर अगर 4 से लेकर आप 8 तक कर लेते हो ना, तो मोस्ट ऑफ सारे सम्स आ जाएंगे। और जिसमें 2 वीडियो के अंदर यहाँ पे 3 से 4 सम्स आपको आ ही जाएंगे आज की वीडियो से, ठीक है। और कोई सम्स चाहते इस चैप्टर में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो अपडेट की जाती है, टाइम टेबल अपडेट किया जाता है। और विजिट डिपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। और हो सके तो 1 मंथ के लिए आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।